वेलकम दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक के अधिकार। हमारे अनुच्छेद 19 में हमें 6 तरह के मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं। तो पहला जो अधिकार है वो है अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी कि आप अपनी बातों को रख सकते हैं। अनुच्छेद उसका जो दूसरा वाला अधिकार है वो है सभा करने का अधिकार। तीसरा अधिकार समुदाय और संघ बनाने का अधिकार। चौथा अधिकार है आपका समस्त भारत के क्षेत्र में आने जाने का अधिकार, यानी कि आप कहीं भी आ जा सकते हो भारत के क्षेत्र में। पांचवा अधिकार है भारत के क्षेत्र में कहीं पर भी निवास करने का अधिकार। छठा जो अधिकार हमें दिया गया वो है रोजगार से जुड़ा अधिकार, यानी कि हम कोई भी रोजगार कर सकते हैं, बस वो देश के रक्षा क्षेत्र को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। अब चलते हैं अनुच्छेद 20 की ओर। अनुच्छेद 20 के तहत हमें अधिकार मिला है कि जब तक किसी की भी दोष सिद्धि नहीं हो जाती, हम उस व्यक्ति को अपराधी नहीं घोषित करेंगे। दोष सिद्धि के लिए भी कुछ कानूनी प्रक्रिया होती है, उन कानूनी प्रक्रिया के तहत ही हम किसी को दोष सिद्ध कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को दैहिक और प्राण के तहत तब तक उसको स्थापित प्रक्रिया है, उसी के तहत किसी भी व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी में संरक्षण प्रदान करना, यानी कि मान लीजिए किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना जरूरी है। तो ये थे हमारे अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। चलिए अब रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 13 के तहत क्या था? किसी भी मौलिक अधिकार को संविधान में जो हमें मिला है उसको संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जिससे उसका हनन होता हो। अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 क्या था? अनुच्छेद 15 सोचिए ज़रा और कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। तो अनुच्छेद 15 था हमारा किसी के साथ भी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 जो भी सरकारी नौकरियां निकलेंगी उन सब में सार्वजनिक पदों की नियुक्ति में सभी को अवसरों की समानता होगी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी कि किसी के साथ भी छुआछूत का व्यवहार नहीं होगा। अनुच्छेद 18 क्या था? अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, यानी कि किसी के लिए भी कोई उपाधि नहीं है। ये सिर्फ स्टडी रिलेटेड और जो सैनिक रिलेटेड है उन्हीं के लिए उपाधि दी जाएगी, बाकी किसी को उपाधि नहीं दी जाएगी। जैसे आपने डॉक्टरी की पढ़ाई करी है तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाएगा, ठीक है। और अब चलते हैं अनुच्छेद 19 की तरफ। अनुच्छेद 19 में हमें स्वतंत्र का अधिकार मिला है जो कि 6 तरह का है, मैंने आपको पहले बता दिया। अनुच्छेद 20 में क्या था? दोष सिद्धि का अधिकार, जब तक आपका दोष सिद्ध नहीं हो जाता। अनुच्छेद 21 में आपकी दैहिक स्वतंत्रता कभी भी छीनी जा सकती जब तक विधि की प्रक्रिया फॉलो ना हो। अनुच्छेद 22 में क्या था? याद करिए। अनुच्छेद 22 में ये था कि जो न्यायालय है, न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होगा 24 घंटे के भीतर। अब मान लीजिए आपने कोई बड़ा अपराध नहीं किया है तो ज़रूरी नहीं कि आपको बंदी बना के रखा जाए, आपको बंदी से निरोध भी कर दिया जा सकता है। अब चलिए बढ़ते हैं अनुच्छेद 23 के। हमारा अनुच्छेद 23 और 24 मानवता के शोषण के विरुद्ध रखा गया है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति के साथ बलपूर्वक बंधुआ मजदूरी नहीं कराया जा सकता। अनुच्छेद 24 के तहत मानव तस्करी को रोका गया है। अब चलते हैं आगे अनुच्छेद 25 की तरफ। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 26 धार्मिक संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 27 धार्मिक संपत्ति में करों से मुक्ति। अनुच्छेद 28 जितनी भी सरकारी संस्थाएं वहाँ पे किसी भी धार्मिक शिक्षा का बाध्यता नहीं करी जाएगी। अब चलते हैं अनुच्छेद 29 से लेकर 32 तक। तो अनुच्छेद 29 हमें अपनी संस्कृति को अपनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 हो गया। अभी अनुच्छेद 31 जो कि पहले हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार, अभी कानूनी अधिकार बन गया है। अनुच्छेद 32 अगर हमारे इन 6 मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय के सामने जा सकते हैं।